नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपको ले चलते हैं नवम पाठः बसंत उत्सवः। नवम पाठः बसंत उत्सवः। इसके पहले हम आपके लिए लेके आए थे अष्टम पाठ। अब हम आपको ले चलते हैं नवम पाठ बसंत उत्सव, बसंत का उत्सव। तो देखिए, निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, बसंत उत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति। बसंत उत्सव अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो बसंत उत्सव में कौन सी संधि है? तो आपको राइट आंसर लगाना है गुण स्वर संधि। क्या लगाएंगे? गुण स्वर संधि। 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारते बसंत वेलायाम पूजनम भवति। भारत में बसंत वेला का पूजन कब होता है? तो वेलाया पूजनम भवति। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सरस्वत्या। क्या आ जाएगा? सरस्वत्या, है ना। बसंत उत्सव में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक वर्षे मासा भवन्ति। एक वर्षे मासा भवन्ति। तो पंच, विंशति, 10, 12। तो एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का 12। क्या हो जाएगा? 12 यानी 12 महीने। प्रश्न क्रमांक चौथा है, ऋतुराज इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ऋतुराज इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। तो ऋतुराज बसंत कहते हैं हम, ऋतुराज वसंत। तो अ नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वसंत। प्रश्न क्रमांक 5 है, वेदा अध्ययनम इति पदे समासः भवति। वेदा अध्ययनम इति पदे समासः भवति। वेदों का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 6 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, निशान लगा लीजिएगा आप। हम ले चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 6, निर्देश रिक्त स्थानी पूर्यत। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, वसंत ऋतु खाली स्थान मासे भवति। तो आपको लिखना है राइट आंसर माघ मासे। माघ मासे। प्रश्न क्रमांक 7 है, सरस्वत्या देव्या अवर नाम खाली स्थान वर्तते। तो सरस्वती देवी का अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? शारदा। क्या है? शारदा। पंचमयाम भी है और शारदा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 है, वैदिक कालात् सरस्वत्या उपासना शुक्ल पक्षस्य तिथो भवति। शुक्ल पक्षस्य तिथो भवति। तो क्या लिखेंगे? शुक्ल पक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, हर्षो उल्लासः पदस्य संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आएगा हर्ष धन उल्लासः। हर्ष धन उल्लासः भवति। प्रश्न क्रमांक 10 है, परितः योगे द्वितीया विभक्ति भवति। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? द्वितीया। देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, एक पद में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। वसंत पंचमयाः अपरम नाम किम। वसंत पंचमी का अपर नाम क्या है? तो वसंत पंचमी का दूसरा नाम है श्री पंचमी। क्या है? श्री पंचमी। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्री पंचमी। प्रश्न क्रमांक 12 है, कया महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजाया विधानम भवति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगम विधिना। आगम विधिना। प्रश्न क्रमांक 13 है, कदा प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। कदा प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। तो आप लिखेंगे वसंत ऋतु। क्या लिखेंगे? वसंत ऋतु। प्रश्न क्रमांक 14 है, वसंत समये केषां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्षप पुष्पाणाम। सर्षप पुष्पाणाम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 15 है,
वसंत पंचमी कस्या उपासनाया आराधनाया च उत्सवः भवति। तो आपको राइट आंसर देना है वसंत पंचमी ज्ञानस्य सरस्वत्या उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः भवति। तो वसंत पंचमी किसका उत्सव है? तो सरस्वती यानी ज्ञान की देवी सरस्वती, तो ज्ञानस्य यानी सरस्वत्या उपासनायाः आराधनायाः च उत्सव अस्ति। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का, शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। तो आप राइट आंसर लिखेंगे शिल्पिनः दक्षिण भारते स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। शिल्पिनः दक्षिण भारते स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। देख लीजिए। अब हम ले चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, सरस्वती पूजनस्य वेदा अध्ययन सत्रम कदा भवति। तो वेदा अध्ययन सत्रम कदा भवति। तो देखिए 17 का राइट आंसर लिखेंगे सरस्वती पूजनस्य वेदा अध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरंभ वसंत पंचमी यावत भवति। ये देख लीजिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनं बहुमान्यम अस्ति। तो देखिए विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रान्ते, बंगाल प्रान्ते तथा कश्मीर प्रदेशेषु सरस्वती पूजनं बहुमान्यम अस्ति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, भारतीय परंपरायां वसंत उत्सवस्य महत्वम लिखत। भारतीय परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी का क्या करना है? महत्व लिखना है। तो देखिए वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंत उत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः उत्सवः। एषु भारतीयानाम् उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि घोतयति। क्या लिखेंगे? चिंतनम अपि घोतयति, ऐसा है ये। तो आप देख लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 20 है, पाठात् 10 अव्यय यानी चित्वा लिखत। पाठ से आपको 10 क्या करना है? अव्यय लिखना है। च, अधुना, अपि, सर्वत्र, एव, तत्र, तथा, परितः, अत्र, कुतः। ये क्या है? अव्यय हैं। हमने आपको अव्यय बताया था, ये देख लीजिए। ये तो राधे राधे विद्यार्थियों, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।